रात के 2:09। बारिश से भीगी हाईवे की सड़क पर अचानक चीखती ब्रेक की आवाज गूंजी और अगले ही पल एक काली एसयूवी तेजी से पलटती हुई खाई में जा गिरी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर दूर मंदिर की घंटी की धीमी आवाज। जब पुलिस पहुंची तो कार का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ड्राइवर सीट खाली, सामने का शीशा अंदर से टूटा हुआ और बोनट पर लाल सिंदूर से बना हुआ एक अजीब सा चिन्ह। उसी चिन्ह के साथ पिछले 2 महीनों में एक ही परिवार के 5 लोगों के एक्सीडेंट हो चुके थे और हर बार कार के अंदर एक ही लाइन लिखी मिलती थी, शाप अभी अधूरा है। शहर में हर कोई अब एक ही नाम फुसफुसा रहा था, वर्मा परिवार। पहले बड़ी बहू का एक्सीडेंट, फिर दादाजी की कार खाई में, फिर जुड़वा भाइयों की बाइक टक्कर और अब परिवार के सबसे बड़े बेटे की एसयूवी। हर बार अलग अलग जगह, अलग अलग वाहन, लेकिन एक ही समय, रात के 2:09 और हर बार वही सिंदूर का चिन्ह। केस की जिम्मेदारी मिली इंस्पेक्टर आरव सिंह को, जो अंधविश्वासों से दूर सिर्फ सबूतों पर भरोसा करता था। लेकिन इस केस में सबूत भी सवाल बन रहे थे। आरव ने पुरानी फाइलें खंगाली। उसे एक शिकायत मिली, 12 साल पुरानी। शिकायत दर्ज करवाई थी कालेश्वर दास नाम के एक तांत्रिक ने। उसने लिखा था, वर्मा परिवार ने मेरी साधना स्थली तोड़ी, मेरा मंदिर जलाया और मेरे शिष्य को मारकर हादसा दिखाया। न्याय ना मिला तो पहिए न्याय देंगे। फाइल के साथ लगी तस्वीर में एक दुबला पतला आदमी, काले कपड़े, माथे पर भभूत और आंखें जैसे सीधे कैमरे के पार देख रही हों। केस नोट में लिखा था, कालेश्वर दास, 3 महीने बाद रहस्यमयी कार हादसे में मौत। आरव वर्मा परिवार के पुराने फार्म हाउस पहुंचा, जहां कभी कालेश्वर की साधना स्थली थी। दरवाजा आधा खुला, अंदर धूल, टूटी मूर्तियां और दीवारों पर जले हुए निशान। बेसमेंट में उतरते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। बीच में एक गोल घेरा और चारों ओर वही सिंदूर का चिन्ह। घेरे के पास एक लोहे की संदूकची, अंदर पुराने अखबार, कुछ फोटो और एक ऑडियो कैसेट। कैसेट पर लिखा था, आखिरी चेतावनी, 2:09। आरव ने कार में बैठकर कैसेट चलाई। पहले मंदिर की घंटी, फिर एक भारी आवाज, जिस दिन पहिया तीसरी बार घूमेगा, घर का बड़ा बेटा सड़क पर न्याय पाएगा। आरव ने ब्रेक मारी, क्योंकि अभी अभी उसे कंट्रोल रूम से कॉल आया था। सर, वर्मा परिवार का बड़ा बेटा 2:09 पर एक्सीडेंट। अब परिवार में सिर्फ 2 लोग बचे थे, माँ सुषमा वर्मा और सबसे छोटा बेटा विवेक। आरव उनके घर पहुंचा। सुषमा कांपती आवाज में बोली, हर हादसे से पहले एक फोन आता है जिसमें सिर्फ मंदिर की घंटी बजती है। उसी पल घर का लैंडलाइन बज उठा। स्पीकर ऑन किया गया। घंटी धीमी, लंबी, फिर वही भारी आवाज, अब आखिरी पहिया, और कॉल कट। बाहर पार्क की गई कार खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। विवेक घबरा गया। माँ, हमें यहां से निकलना होगा। तीनों कार में बैठे। आरव ने खुद ड्राइविंग संभाली, लेकिन कुछ मिनट बाद कार का जीपीएस अपने आप बदल गया। स्क्रीन पर लिखा आया, डेस्टिनेशन कालेश्वर धाम अबैंडन्ड। सड़क खाली, बारिश तेज। ब्रेक दबाने पर भी कार की स्पीड कम नहीं हो रही थी। पीछे की सीट पर सुषमा ने चीख कर कहा, वो पीछे। आरव ने शीशे में देखा। कुछ सेकंड के लिए पीछे की सीट पर काले कपड़ों वाला आदमी बैठा था, फिर गायब। कार एक पुराने पुल पर पहुंची। अचानक विंडशील्ड पर पानी नहीं, खून की बूंदें गिरने लगी और उसी में अक्षर बनते गए, सच फार्म हाउस में। आरव ने जैसे तैसे कार रोकी। सब बाहर निकले। दूर एक टूटा हुआ मंदिर दिख रहा था, कालेश्वर धाम। दरवाजे पर वही सिंदूर का चिन्ह और अंदर से घंटी की आवाज। मंदिर के अंदर दीवार पर एक बड़ी तस्वीर, वर्मा परिवार की पुरानी फोटो। लेकिन इस बार तस्वीर के कोने में एक और चेहरा साफ था, कालेश्वर दास, वर्मा परिवार के साथ घर के बड़े बेटे की तरह खड़ा। नीचे छोटा सा कैप्शन, कैलाश वर्मा, घर का पहला वारिस, बाद में कालेश्वर दास। घड़ी ने 2:09 दिखाया। मंदिर की घंटियां तेज हो गईं। विवेक का फोन बजा, वीडियो कॉल। स्क्रीन पर एक खाली सड़क और उसी सड़क पर उनकी अपनी कार तेजी से खुद चलती हुई दिख रही थी। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं, पीछे सिर्फ एक परछाई। कार सीधे पुल की ओर जा रही थी।
जैसे ही कार पुल के किनारे पहुंची, स्क्रीन पर वही काला आदमी दिखाई दिया और उसने सीधे कैमरे में देखकर कहा, शाप नहीं, हिसाब है। कॉल कट। टेबल पर पड़ी कैसेट अपने आप चलने लगी। घंटी और वही आवाज, आखिरी पहिया, आज रात। क्या सच में किसी मृत तांत्रिक की आत्मा पहियों को चला रही थी, या वर्मा परिवार के अंदर छुपा कोई ऐसा राज था जो इन हादसों को किसी इंसान की बनाई सजा बना रहा था?